बेटा हम लोग आज ये हिंदी बुक पढ़ेंगे। हिंदी बुक में पाठ 4 है, पेज नंबर 24। ओपन करिए पेज नंबर 24। क्या है नेम इसका? लेसन का नाम है मीठे बोल। क्या है बेटा? मीठे बोल। कविता है ये। क्या है? कविता है। ठीक है, मैम बता रही है, आप लोगों को पढ़ना है और कैसा है क्या है ये सब आप लोगों को पूछना है। ठीक है, इसमें क्या है, ये कविता है, मैम बता रही है। मीठा होता खस्ता खाजा। जो खस्ता का खाजा रहता है वो क्या होता है? मीठा। पूरी में प्रसाद बनता है ना खाजे का, तो मीठा है। पूरी गए हैं ना आप लोग, और सारे लोग बनाते हैं खाजा, है सबकी मम्मी बनाते हैं ना। मीठा होता हलवा ताजा। हलवा सूजी का हलवा बनता है, ऐसा गाजर का भी हलवा बनता है, आलू का भी हलवा बनता है, वो भी मीठा होता है। मीठे होते गट्टे गोल। गट्टे भी गोल होते हैं। सबसे मीठे मीठे बोल, और हमको सबसे मीठे मीठे बोलना चाहिए। ये तो मीठा होता ही है। खस्ता भी मीठा होता है, खाजा भी मीठा होता है, हलवा मीठा होता है, गट्टे गोल मीठे होते हैं, ये सब मीठा होता है। उसके साथ साथ हमको हमें सबसे मीठी बोलना चाहिए। मीठे होते आम निराले। ये जो आम है वो मीठे होते हैं। अभी आप लोग का गर्मी में आ रहे हैं, हम आप लोग को आम दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिखा आम? ये क्या होता है? मीठे। सबके घर में अभी होंगे, है ना, मार्केट में भी आ रहे हैं अभी, है ना। ये क्या होता है? आम का अचार भी बनता है ना। ये क्या है? मीठे होते आम। मीठे होते आम निराले। मीठे होते जामुन। ये जामुन है, ऐसा पेड़ में लगा है, सबका ऐसा पेड़ है ना, ऐसा सबके बुक में दिख रहा है, ऐसा आम का, और उसमें ऐसे आम लगा हुआ है ना। ये पेड़ है और ये क्या है? आम है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? मीठे होते आम निराले। इसमें भी है आम। मीठे होते जामुन काले। यहाँ पर देखिए मीठे मीठे क्या रखे हैं? जामुन। काले काले जो भी आ रहे हैं वो भी मीठे होते हैं। मीठे होते गन्ने गोल। गन्ना भी मीठा होता है, और सबसे मीठे मीठे बोल। ये सब तो मीठा होता है, फिर भी हम सब में क्या है? सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। मीठा होता दाक्षुहारा। ये दाक्षुहारा है वो भी मीठा होता है। मीठा होता शक्कर पारा। शक्कर रहता है ना, वो भी क्या रहता है? मीठा होता है। मीठा होता रस का घोल। और मीठा क्या होता है? रस का घोल भी होता है। सबसे मीठे मीठे बोल। इसमें हमको क्या है? सबसे मीठा मीठा ही बोलना चाहिए, बोलनी चाहिए। मीठी होती पुआ सुहारी। जो पुआ रहता है मालपुआ, वो भी मीठी होती है। और मीठी होती कुल्फी न्यारी। कुल्फी देखे हैं ना, वो भी मीठी होती है। ये सबको दिख रहा है अच्छे से? देखिए, दिखा? सबको दिखा ना? ये आम का पेड़ है और आम लगा हुआ है। आम, यहाँ बच्चे हैं, सब खा रहे हैं। कोई क्या खा रहे हैं? गुलाब जामुन खा रहे हैं, कोई हलवा खा रहे हैं, और किसी ने क्या कर रहे हैं? आम खा रहे हैं। ये पूरा सबके में दिख रहा है। मैं आप लोगों से ना ऐसा वाला क्या बनवाएंगे? आम और ऐसा पेड़। आम और पेड़। आम और पेड़। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इसको समझे हैं आप लोग, और इसमें सीख क्या मिलती है? हमें सबसे मीठा बोलनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए? सभी से मीठा बोलनी चाहिए। और इसके कवि का लेखक कौन है बेटा? सोहनलाल द्विवेदी। इस कविता को किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी। किसने लिखा है? सोहनलाल द्विवेदी। इसको मैम एक बार ओरल में और बता रही है कि इसका कैसा है।
ठीक है, फिर मैम आपको शब्द अर्थ पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, कविता का मूल भाव, ठीक है, कविता का मूल भाव यह है, इस कविता में कवि ने खस्ता, खाजा, हलवा, आम, जामुन, गन्ने, शक्कर, पारा, कुल्फी, रसगुल्ले आदि अनेक चीजों को मीठा बताते हुए कहा है कि ये चीजें खाने में मीठी होती है। ये जो चीजें बताई है मैम, क्या क्या चीजें बताई है? खस्ता, खाजा, हलवा, आम, जामुन, गन्ने, शक्कर, पारा, कुल्फी, रसगुल्ले आदि अनेक चीजों को मीठा बताते हुए कहा है कि ये चीजें खाने में मीठी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा मधुर और अच्छे मीठे बोल होते हैं। ये तो खाने में अच्छे होते हैं, पर सबसे अच्छा क्या होता है बेटा? हम लोग को सबसे मीठी बोली बोलनी चाहिए। इसीलिए हमें सबसे प्यार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। ठीक है, मधुर और अच्छे मीठे बोल होते हैं, इसीलिए हमें सबसे प्यार और विनम्रता से बात करनी चाहिए। मैं इसका मोरल क्या बताई है? सीख, इससे सीख यह मिलती है, हमें सबसे मीठा बोलनी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए बेटा? सबसे मीठा बोलनी चाहिए। आया समझ में? आया? अब मैम आप लोगों को शब्द अर्थ पढ़ा रही है। क्या पढ़ा रही है बेटा? आप लोगों को मैडम शब्द और अर्थ बता रही है। ठीक है, ये सब में है दिखा है सबको? दिखा है ना? सीख, हमें सबसे मीठा बोलना चाहिए। दिखा है? और इसके लेखक का नाम मैंने क्या बताई है? सोहनलाल द्विवेदी। क्या बताई है? सोहनलाल द्विवेदी। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? शब्द अर्थ को लिखेगी भी मैडम और आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसा आप लोगों को लाइन नहीं खींचना है। इसमें है सबके में मार्जिन बनी हुई है, रेड लाइन से है, रेड कलर से लाइन बनी हुई है ना। यहाँ ऊपर में आपको लिखना है पाठ का नाम। जो लेसन लिखते हैं पाठ 4 दिख रहा है सबको? लेसन का क्या नाम है? मीठे। माँ में बड़ा की मात्रा मी, ठा में की मात्रा ठे। क्या हुआ? मीठे। बा में ओ की मात्रा बो, ल। क्या हुआ? मीठे बोल। क्या हुआ? मीठे बोल। फिर आपको एक साइड से क्या लिखेंगे? ऐसे श आधा ब द। क्या हुआ? शब्द। फिर आपको लिखेंगे ऐसा डैश करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे अर्थ। शब्द अर्थ। फर्स्ट में आपको लिखना है शब्द अर्थ, मतलब होता है बेटा, इंग्लिश में पढ़े ना तो वर्ड मीनिंग पढ़े है ना, वर्ड मीनिंग। तो इसमें आपको निराले, मीठे होते आम निराले लिखा है ना। निराले मीन्स क्या होता है? अनोखे। क्या लिखना है आपको? अनोखे। आप लोगों को बेटा बार बार पता जाता है कि बोल बोल के लिखना है। पहले
की मात्रा नी, रा में आ की मात्रा रा, ला में ए की मात्रा ले। क्या हुआ? नी रा ले, नी रा ले। निराले मीन्स क्या होता है? अनोखा। बोलिए, सारे लोग को बोलना है ना। ना में ओ की मात्रा नो, खा में आ की मात्रा खा। क्या हुआ? अनोखा। क्या हुआ बेटा? अनोखा। फिर है सुहारी। सुहारी जो पूरी बनाते हैं ना, उसका बड़ा वाला जो बनती है ना, बड़ा बनाते हैं, उसी को सुहारी बोलते हैं। सा में छोटा की मात्रा सु, आ में आ की मात्रा हा, रा में बड़ा की मात्रा री। सुहारी। सुहारी मीन शादी पूरी। शादी, शादी में जो बनता है। सा में आ की मात्रा सा, दा में दिख रहा है सबको, दा में बड़ा की मात्रा दी, शादी। पा में छोटा की मात्रा पू, रा में बड़ा की मात्रा री, पूरी। नेक्स्ट लिखेंगे खस्ता। क्या लिखेंगे बेटा? ख आधा स, ता में आ की मात्रा ता। क्या हुआ? ख स ता। भुरभुरा कुरकुरा, भुरभुरा कुरकुरा। खस्ता जो समोसा में डालते हैं वो वाला नहीं। पूरा, भुरभुरा कुरकुरा। दाख। फोर में क्या लिखेंगे? दा में आ की मात्रा दा, ख। दा मुनक्का। मा में छोटा की मात्रा मु, दिख रहा है सबको? मा में छोटा की मात्रा मु, न आधा क, का में आ की मात्रा का। मुनक्का। क्या हुआ बेटा? मुनक्का, मुनक्का। ठीक है। ये दो मैम के नीचे में अभी प्लेस नहीं है, तो मैम यहाँ से लिख रही है। ठीक है, यहाँ पर से क्या कर रही है? मैम इसको रफ कर रही है। आप लोगों को क्या लिखना है? ठीक है, यहाँ से मैम रफ कर रही है। 3 4 तक लिखी है मैम। यहाँ पर 5 नंबर ऊपर में लिख रहे हैं, आपको 4 के नीचे में ही लिखना है। ठीक है, समझ में आ गए? यहाँ पर मैम का प्लेस नहीं है बोर्ड में, तो मैम 5 नंबर ऊपर डाल रहे हैं, तो आपको 4 के नीचे में ही लिखना है। फाइव। ठीक है, 5 में लिखेंगे अनमोल। अनमोल, अ न मो ल। क्या हुआ? अनमोल। अनमोल मीन्स क्या होता है बेटा? अनमोल मीन्स अमूल्य। अनमोल मीन्स अमूल्य। अनमोल मीन्स क्या होता है? अमूल्य, जिसका कोई मूल्य नहीं होता है। मा में
मिठाई। आप लोग को निराले दिखाई थी वन में। निराले मीन्स होता है अनोखे। क्या होता है निराले मीन्स अनोखे। सुहारी, सुहारी मीन्स शादी पूरी। क्या होता है शादी पूरी। दिख रहा है सबको? ठीक है, सुहारी मीन्स शादी पूरी। खस्ता दिखा, ख आधा स कामे आगे मतलब का। खस्ता। भुरभुरा भुरभुरा, क्या हुआ भुरभुरा भुरभुरा। दाख कामे आगे मतलब दाख। दाख का है मुनक्का, मामे छोटा उठी मात्रा मु न आधा क फिर कामे आगे मतलब का। क्या हुआ मुनक्का। डन? यस। रफ करते हैं बेटा, सबको समझ में आ गया ना? ये पाठ डालेंगे, उसके बाद आपको पाठ 4 लिखेंगे, फिर मीठे बोल। मीठे बोल लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़कर ये शब्द अर्थ को लिखना है। ठीक है, ये शब्द अर्थ लिखने के बाद नेक्स्ट में आते हैं हम। शब्द अर्थ हुआ, यहाँ पर क्या है मौखिक प्रश्नों के उत्तर है। ठीक है, मौखिक क्या है प्रश्नों के उत्तर है। पहले मैम आप लोगों से प्रश्न पूछ लेती है। ठीक है, आपको सबसे मीठा क्या लगता है? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। आप आंसर में क्या लिखोगे? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। ठीक है, क्या लिखोगे? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? तो आप लिखोगे हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। फिर एक सेकेंड है, न्यारी किसे कहा गया है? न्यारी किसे कहा गया है बेटा? न्यारी किसे कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। क्या कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। आया समझ में? ठीक, ये दोनों मैम बता रही है आप लोगों को। ठीक है, मौखिक लिखेंगे, इसके बाद आपको लिखेंगे प्रश्न क्र आधा स न 1। ठीक है, प्रश्न क्या लिखेंगे 1। शब्दार्थ लिखे हैं ना, उसके बाद जिसकी कॉपी में प्लेस है वो एक लाइन जगह है, वो एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, और जिसके में नहीं है तो दूसरे पैर से लिखेंगे। ठीक है, आपको सबसे आपको सबसे मीठा क्या लगता है? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? आप बोलोगे हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा लगता है। इसमें आपको लाइन नहीं छोड़ना है। ठीक है, जब एक क्वेश्चन आंसर होता है ना तब छोड़ते हैं बेटा। बहुत बच्चे क्या करते हैं प्रश्न लिखते हैं फिर एक लाइन वेट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं
मीठी बातें करना ही, हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा। दिख रहा है बेटा सबको? मीठा बोल लगता है। लगता है। आपको सबसे मीठा क्या लगता है? ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, फिर आंसर लिखेंगे। हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। समझ में आ गई? इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है, ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे, आपको वन लाइन गैप करनी है। वन लाइन गैप करेंगे बेटा। इसमें वन लाइन गैप करेंगे, ठीक है? वन लाइन गैप करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है, न्यारी किसे कहा गया है? न्यारी किसे कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। कुल्फी को न्यारी कहा गया है। आधरना या में आ की मात्रा या, रा में बड़ा ई की मात्रा री। न्यारी किसे, का में छोटा ई की मात्रा की से। किसे न्यारी किसे कहा गया है। न्यारी किसे कहा गया है? न्यारी किसे कहा गया है? कुल्फी को न्यारी कहा गया है। उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। न्यारी कुल्फी को कहा गया है। सबको दिख रहा है? आपको सबसे मीठा क्या लगता है? बेटा बार बार आपको बताया जा रहा है, ये 2 क्वेश्चन एंड आंसर है। 2 क्वेश्चन एंड आंसर है, वो इसको करना है। हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठा बोल लगता है। क्या लिखोगे? हमको सबसे मीठी बातें करना ही मीठे बोल लगता है। सेकंड में क्या है? न्यारी। न्यारी
यही क्या है, ये सेम होमवर्क है आपका, इसी को ही करोगे। सेकेंड में है ये सब पर डन यस। सेकेंड में है कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। सेकेंड में क्या लिखेंगे बेटा, ये ऐसा भी लिखेंगे, फिर 1 नंबर डालेंगे और आपको क्या करना है, जो 2 क्वेश्चन एंड आंसर लिखे हैं उसके बाद एक लाइन फिर गैप करनी है। इसके बाद आपको लिखना है, ऐसा सबके में लिखा है क, वा में छोटा ई की मात्रा वी, ता में आ की मात्रा ता, कविता की पंक्ति प, आधक पंक्तियां पूरी, पा में बड़ा ऊ की मात्रा पूरी पूरी कीजिए, का में बड़ा ई की मात्रा की, जा में छोटा ई की मात्रा जी ए, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। ठीक है, ये इसको आपको जो कविता है उसमें डैश है उसको आपको कंप्लीट करना है। मैं वही कविता बताई है ना, उसी को मीठे, मीठे के बाद डैश हो निराले, तो आपको क्या लिखना है, मीठे होते आम निराले। क्या बोलेंगे, मीठे होते आम निराले, फिर इसमें है डैश काले, कौन काले होते हैं, मीठे होते जामुन काले, फिर है मीठे होते डैश, मीठे होते गन्ने गोल, फिर है सबसे डैश, सबसे मीठे मीठे गोल। ये मैडम इसको लिखकर बता रहे हैं आपको। ठीक है, पहले मैम आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं, सारे आपके बुक में ऐसे है ना, मीठे, फिर ऐसा डैश होता है, फिर क्या होता है, लिखा है सबके में निराले। सारे लोग की बुक में ऐसा ऐसा है ना, फिर है काले, काले, फिर है मीठे होते, मीठे होते डैश, ठीक है, यहाँ से क्या करनी थी, एक लाइन छोड़नी थी ना, इसके लिए हम जगह नहीं छोड़ा। मीठे होते और मीठे होते डैश, मीठे होते डैश सबसे सबसे
डैश। सारे लोग की बुक में है बेटा ये ऐसा। इसको फिल कैसे करेंगे, कंप्लीट कैसे करेंगे? मीठे, मीठे के बाद डैश है ना, तो आपको क्या लिखोगे? मीठे होते। इसमें आपको लिखना है हमें ओ की मात्रा हो, तामे ए की मात्रा ते। क्या हुआ? मीठे होते आम, आम म, क्या हुआ? आम। दिख रहा है? मीठे होते आम। मीठे होते आम ये ठीक है। मीठे होते आम निराले। मीठे क्या होते हैं बेटा? आम निराले। ठीक है। अब सेकंड में क्या लिखेंगे हम लोग? डैश काले। तो आपको क्या लिखना है? क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? डैश काले। मीठे होते जामुन काले। मीठे होते, दिख रहा है ना? जामुन काले। मीठे होते डैश, तो मीठे होते गन्ने घोल। क्या लिखोगे? मीठे होते ग आधना ने, गन्ने गोल। सबसे मीठे मीठे बोल, तो हम क्या लिखेंगे? सबसे मीठे। सबसे मीठे, सबसे मीठे मीठे बोल। आया समझ में? मीठे होते आम निराले। ठीक है। क्या करोगे? मीठे होते आम निराले, मीठे होते जामुन काले, मीठे होते गन्ने गोल, सबसे मीठे मीठे बोल। ये आया समझ में? ये ऐसा आपको क्या लिखना है? कविता को पूरे लिखना है। क्या करना है? ये कविता को पूरे लिखना है और अच्छे से लिखना है। सबको समझ में आ गया है? ये इसको बुक में भी फिल करनी है। बुक में है ना, इसको पहले बुक में भी लिख सकते हैं, फिर कॉपी में, पर यहाँ कॉपी में लिखे क्योंकि मैम देख रही है आप लोग को। ठीक। अब दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। मैम आपको नेक्स्ट डे करवाएगी। क्या करवाएगी? नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है बेटा? ओके बाय।